Good morning to all of you. Now we have to study or read the essay that is written by सत्यजीत रे. आज हम लोग पढ़ेंगे एसे को जिसे कि सत्यजीत रे ने लिखा है, जिसे आप सत्यजीत राय भी बोल सकते हैं. और ये आप जाएंगे कहाँ? मॉडर्न वर्ल्ड में, है ना, आधुनिक दुनिया में, कि जहाँ की फिल्म फेस्टिवल चलती है, फिल्म बनता है. और हम लोग क्या हैं? वी ऑल ट्राई टू सी और वॉच द फिल्म, बट द headline of this particular essay is what is wrong with Indian films. What is wrong with Indian films? भारतीय फिल्म के साथ क्या, भारतीय फिल्म में क्या कमी है? What is wrong? क्या कमी है यहाँ? As you know that Satyajit Ray was a director of Indian film. He was a famous director in Indian film and he has taken birth on 2nd May 1921. और इसने जन्म लिया 2 मई 1921 को. He was a well-known film director of India. He earned international recognition for his talent in filmmaking and direction. Best known for his पाथिर पंचाली, अपराजितो, चारुलता and शतरंज के खिलाड़ी. He won awards at International Film Festival in Venice, Cannes and Berlin. Ray used to compose music for his own films. He was also a short story writer, illustrator and book designer. Oxford University conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received. In this present essay taken from his book Our Films, Their Films, he examines the nature of our films and points out their defects. He is extremely critical of the quality of our filmmaking, direction as well as content. See, क्या कहता है कि हियर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन, पहचान, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाया फॉर हिज टैलेंट. किससे? अपनी टैलेंट से, अपनी बुद्धि से. एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति कैन मेक हिज रिकॉग्निशन ऑन, कोई भी व्यक्ति अपना पहचान अपने से बना सकता है. कैसे? बाय हिज वर्क, अपने काम से. और इन्होंने क्या किया? इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन, फिल्म बनाने में और डायरेक्शन देने में, निर्देशन करने में इसने अपना पहचान बनाया. बेस्ट नन फॉर हिज, और इन्हें जाना जाता है इसको अच्छे के लिए पाथिर पंचाली नाम के फिल्म के लिए, अपराजिता नाम के फिल्म के लिए, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी. शतरंज के खिलाड़ी जिसे किसने लिखा है? प्रेमचंद ने. इस पर इन्होंने फिल्म बनाया. नहीं अवार्ड्स, ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में, जो कि वेनिस में, कैन्स में और बर्लिन में आयोजित किया गया था, वहाँ भी इन्होंने अवार्ड जीता. रे यूज टू कंपोज, कंपोज मीन्स रचना, म्यूजिक, म्यूजिक की रचना ये करते थे फॉर हिज ऑन फिल्म, अपने फिल्म के लिए अपने म्यूजिक बनाते थे. ही वॉज ऑल्सो शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये लघु कथा लेखक भी थे. इलिस्ट्रेटर, व्याख्या करने वाले, एंड बुक डिजाइनर, और किताब का कैसे डिजाइन किया जाए ये भी थे. एन ऑनर, हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन हिम, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसे दिया एन ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री, एक सम्मानित डॉक्टरेट की उपाधि. एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपुल हैव रिसीव्ड, और ऐसा सम्मान जो कि बहुत कम लोग रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं. इन दिस प्रेजेंट एसे, इस वर्तमान लेख में, टेकन फ्रॉम हिज बुक्स आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, जिसका इन्होंने लिया है, इनकी अपनी किताब है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स से लिया गया है. ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स, ये एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि हमारे फिल्म का नेचर क्या, प्रकृति क्या, एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट्स, और इसमें जो डिफेक्ट है, जो कमियां है, उसको निकालते हैं. ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर हिज क्वालिटी ऑफ हिज आवर ऑन फिल्म मेकिंग, अपने फिल्म बनाने के जो गुण हैं उसको समालोचनात्मक तरह से देखते हैं, डायरेक्शन देते हैं, एज वेल एज कंटेंट, और जो उसका कंटेंट जो संदर्भ उसको देखते हैं. इधर यहाँ क्वेश्चन दिया, हैव यू सीन एनी फिल्म रिसेंटली, क्या आपने कभी फिल्म इधर हाल में देखा? रिसेंटली मीन्स हाल में. जरूर आप लोग देखे ही होंगे कुछ ना कुछ फिल्म, बिकॉज इन मॉडर्न डे नो पर्सन इज अनटच्ड विथ फिल्म, कोई भी व्यक्ति फिल्म से अनटच नहीं है. टेल द नेम ऑफ एनी फिल्म विच यू लाइक मोस्ट, तो अब बताओ कौन सा फिल्म आपने देखा. पॉइंट आउट इट्स साइलेंट फीचर्स, और उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है उसे देखना है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पहला भाग, इस ऐसे का लिखा है. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमिना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ही महत्वपूर्ण, फिनोमिना, नमूना ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण जो नमूना है, हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा, क्या किसमें है वो?
सिनेमा के डेवलपमेंट में, सिनेमा के विकास में है। फ्रॉम ए टर्न ऑफ दिस सेंचुरी मैकेनिकल टॉय, जो कि एक शताब्दियों तक ये मशीन जो खिलौना है मशीन के रूप में, इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोर्टेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म, जो कि बहुत ही पोर्टेंट यानी क्षमतायुक्त, वर्सेटाइल यानी बिल्कुल ही निपुण, कलात्मक रूप से बिल्कुल ही निपुण और क्षमतायुक्त, जो ये सेंचुरी से सदियों से था, इसे मैकेनिकल फॉर्म में इस टॉय ने परिवर्तित कर दिया। यानी ये मशीन जो है इसने सिनेमा, मशीन रूपी जो खिलौना, इसने सिनेमा को प्रदर्शित किया बहुत ही टैलेंटेड वे में। टुडे आज द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। It combines in various measures the functions of poetry, music, painting, drama, architecture, and a host of other arts, major and minor. It also combines the cold logic of science. Today आज the cinema commands, ये सिनेमा हमें कमांड करती है क्या? The respect according to any other form of creative expression. क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आप जो क्रिया कर सकते हो यानी कार्य करते करते अभिव्यक्त कर सकते हो, उससे भी दिखाना है। इट कंबाइंस, और ये कंबाइन करता मिलाता है किसका? इट्स इन वेरियस मेजर्स, बहुत सारे मापदंडों में, द फंक्शन ऑफ पोएट्री, जैसे कि पोएट्री का क्या कार्य है, काव्य का क्या कार्य है, म्यूजिक का क्या कार्य है, पेंटिंग का क्या कार्य है, ड्रामा का, और आर्किटेक्चर इन कलात्मक, इन सारी चीज़ों का, एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर, चाहे वो बड़ी कला हो या छोटी कला हो, सारे को एक में असेंबल कर देता है, मिलाता है। एंड ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, और विज्ञान का भी जो लॉजिक है, जो तर्क है, उससे भी इसमें जोड़ देता है। मीन्स दैट modern film is the combination of science and arts. India took up film production surprisingly early. The first short film was produced in 1907. ये याद करने का चीज़ है। क्या याद करने का चीज़ है कि फर्स्ट जो है, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म was produced in 1907. पहला जो लघु फिल्म प्रोड्यूस किया गया भारत में वो 1907 में। एंड फर्स्ट फीचर फिल्म, एंड द फर्स्ट फीचर फिल्म, फीचर फिल्म समझते हो, वैसा फिल्म जिसमें कि तस्वीर भी आए, है ना। फीचर फिल्म ये प्रोड्यूस किया गया कब? इन 1913 में, 1913 में। तो शॉर्ट फिल्म आया कब? 1907 में। और पहला लघु ये फीचर फिल्म यानी जिसमें कि आप चित्र भी देख सकते थे बढ़िया से, बड़ा पिक्चर, ये 1913 में। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, और इस तरह से इसके बिजनेस में, फिल्म के बिजनेस में 20 यानी 20 गुना वृद्धि हो गई। इट इज इजी टू टेल द वर्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली second only to Hollywood. For that it is a statistical fact. But can the same be said of its quality? Why are our films not sound abroad? Is it solely because India offers a potential market for her own products, or are we just pen ashamed of our films? प्रश्न पूछता है, कहता है कि it is easy to tell, ये कहना बहुत आसान है, द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया, की भारत में जो फिल्म प्रोडक्शन हो रहा है और इसकी जो क्वांटिटिवली यानी मात्रा जो है, यानी भारत में जो बनता है, सेकंड ओनली टू हॉलीवुड, हॉलीवुड से, हॉलीवुड के बाद दूसरा स्थान भारत का ये फिल्म बनाने में। फॉर दैट इट इज एसेंशियल फैक्ट, इस स्टैटिकल फैक्ट, ये जो सांख्यिकी आंकड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में जितना फिल्म बनता है पहले स्थान हॉलीवुड का है और उसके बाद आपके इंडिया का, जिसको बॉलीवुड कहते हैं। तो कहता है कि बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी तो है, तो क्वालिटी क्या वैसा है, गुण है वैसा क्या? व्हाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अबाउट, तो हमारे फिल्म को अवार्ड में विदेश में क्यों नहीं दिखाया जाता है? इट इज सोनली, ऐसा इसलिए है, इज इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स ए पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ऑन प्रोडक्ट्स, क्या ये है कि इंडिया जो है अपना मार्केट, अपने प्रोडक्ट को अपने ही मार्केट के लिए ऑफर करता है भारत में ही, और वी आर जस्ट प्लेन असेम्ड फॉर आवर फिल्म्स, या फिर हम अपने फिल्म के लिए अपने आप में ही शर्म करते हैं? ये सारा क्वेश्चन है। टू एनी वन फेमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स द आंसर मस्ट कम इजिली, लेट अस फेस द ट्रूथ, देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म्स व्हिच कुड बी एक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड वी हैव ओनली अटेम्प्टेड, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी।
बिल्कुल हल्का है कहता टू एनी वन फेमिलियर, फेमिलियर मीन्स परिचित, टू एनी वन किसी से यदि आप परिचित हो तो विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड, रिलेटिव यानी उससे संबंध में जो स्टैंडर्ड है, जो आदर्श है उसका, ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, भारत के अच्छे और विदेश के, फॉरेन मीन्स विदेश, फॉरेन के अच्छे फिल्म और भारत के अच्छे फिल्म का जो स्टैंडर्ड है उसके संदर्भ में उसका जो आदर्श है, यदि इसको आप देखें द आंसर मस्ट कम इजली, तो जवाब निश्चित रूप से आसानी से मिलेगा। लेट अस फेस द ट्रूथ, अब हम लोग ट्रूथ को, वास्तविक को सामना करें। देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म्स, की भारत में अभी तक कोई भी ऐसा फिल्म नहीं बना which could be acclaimed on all counts, यानी चारों तरफ से, सभी तरह से भारतीय फिल्म को acclaimed किया जाए, भारतीय फिल्म की जय जयकार हो, ऐसा एक भी फिल्म अभी तक नहीं बना। Where other countries have achieved, जबकि दूसरे देशों ने ये प्राप्त कर लिया है। We have only attempted, हमने सिर्फ प्रयास किया, and that to not always with honesty, लेकिन जो भी प्रयास किया हमने ईमानदारी से नहीं किया। इसका अर्थ है आप जो विद्यार्थी हो यदि ईमानदारी से प्रयास करो तो वह दिन दूर नहीं कि आप भी टॉप कर सकते हो, लेकिन आप ईमानदारी से प्रयास नहीं करते, पढ़ते हो जरूर लेकिन ईमानदारी से नहीं पढ़ते हो। यदि ईमानदारी से पढ़ लो, जितने भी तुम लोग हो सब में वो क्वालिटी है कि आप एक दूसरे से कम नहीं हो, अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो, लेकिन करते नहीं। वही चीज़ इंडियन फिल्म के साथ है। यदि आप ऑनेस्टी से, इंडियन फिल्म मेकर यदि ऑनेस्टी से इसका प्रयास करे तो ये वर्ल्ड रिकॉग्निशन हो सकता है, वर्ल्ड में इसकी पहचान हो सकती है। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड to several factors. The producers will tell you about that mysterious entity, the mass, which goes in for this sort of thing. The techniques will blame the tools, and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions. No doubt, निस्संदेह, this lack of maturity, तो क्या है? मैच्योरिटी की कमी है, क्षमता की कमी है। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, और ये जो चीजें हैं सेवरल फैक्टर्स, कई तथ्यों पर एट्रीब्यूट किया जा सकता है, यानी कई फैक्टर इसमें समाहित हैं मैच्योरिटी कम होने में। द प्रोड्यूसर विल टेल, प्रोड्यूसर यानी बनाने वाले कहेंगे आपसे अबाउट द मिस्टीरियस इंटाइटी द मास, मिस्टीरियस रहस्यभरी इंटाइटी चीज़ों को, द मास सारे चीज़ों को बहुत ही रहस्यमय तरीके से बताएंगे। विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, जो इन सारी चीज़ों के लिए दोष बताएगा, किसका? द टेक्नीशियंस, यानी सारी चीज़ों का। और टेक्नीशियन जो टेक्निक के यूज करते हैं वे विल ब्लेम द टूल्स, वे क्या कहेंगे कि भाई ये टूल्स ही ठीक नहीं था इसलिए मेरा फिल्म ठीक नहीं बना। यानी टेक्नीशियन अपना दोष नहीं देखेंगे मैंने इसका कैसे यूज नहीं किया, हम दोष दे देते हैं दूसरे पर। जैसे बहुत सारे लोग ऐसा विद्यार्थी भी होंगे, अरे वो सर नहीं समझ में नहीं आया, टीचर ठीक से नहीं पढ़ाया। अरे टीचर ठीक से नहीं, तुमने ठीक से पढ़ा, तुमने ध्यान दिया जब टीचर पढ़ा रहे थे। जब आप उस पर ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ क्या कर रहा है, जो टेक्नीशियन है फिल्म इंडस्ट्री में वो कह देते हैं टूल्स खराब। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से, और डायरेक्टर जो वो कहेंगे अबाउट द वंडरफुल थिंग्स, कहेंगे बहुत सारी चीज़ें थी आश्चर्य की, दैट हैड इन माइंड, जो दिमाग में था, बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, लेकिन दिमाग में मेरा बहुत कुछ था। बहुत ऐसे लोग कहेंगे मेरे दिमाग में था लेकिन लिख नहीं पाए। जैसे ये लोग फिल्म प्रोड्यूसर वाले कहेंगे कि बहुत कुछ था मेरे दिमाग लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि टूल्स में कमी थी, टूल्स अच्छा नहीं था। ऐसी बात नहीं है। आप यदि उसकी खामी को देखोगे तो उसकी खूबी को तो देखो। वो जो पढ़ा रहे हैं जैसे करें उसको यदि आप लाओगे तो आप भी एक अच्छा फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर बन सकते हो, अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो। नेक्स्ट इट इज रिटन, आगे लिखा है, इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ए कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। इन इंडिया, भारत में, इट वुड सीम, ऐसा मालूम पड़ता है, दैट द फंडामेंटल कंसेप्ट, फंडामेंटल मीन्स मौलिक, कंसेप्ट विचार, ऑफ द कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न, इस नाटकीय कोहेरेंट मिले हुए नाटकीय अंदाज को, जो एग्जिस्टिंग इन टाइम, जो समय के साथ है, वह जनरली मिसअंडरस्टूड, हम लोग उसे गलत सोचते हैं। यानी समय के साथ जो आ रही है सारी तकनीकी फिल्म इंडस्ट्री में, उस तकनीकों को यूज करने में ही हम लोग गलती कर बैठते हैं, और नतीजा क्या होता है कि हमारा जो फिल्म है उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। Often by a queer process of reasoning, movement was equated with action and action with melodrama. The analogy with music failed in our case because Indian music is largely improvisational. कहते हैं कि often by a queer means अनोखा, often means प्रायः। तो ये जो प्रायः अनोखी चीज़ें होती है, क्या होती है? प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग में समझ की एक अनोखी प्रक्रिया होती है। मूवमेंट वाज इक्वेटेड विथ एक्शन, और जो
मूवमेंट होती है, जो गतिविधि, उसको क्रियाकलाप को देखते हैं किससे, और जब देखते देखते क्या हो जाता है, वो मेलोड्रामा के रूप में हो जाता है, हम लोग भावनात्मक रूप में आ जाते हैं। द एनालॉजी विथ म्यूजिक, और म्यूजिक का जो एनालॉजी करते हैं, म्यूजिक को जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो फेल कर जाते हैं, हम लोग म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस, हमारी स्थिति में वो फेल कर जाता है। इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल, और भारतीय जो म्यूजिक है दूसरे देशों की तुलना में क्या करता है, ये नाटकीय अंदाज में इम्प्रोविजनल हो जाता है, यानी प्ले के साथ ही, हम लोग नाटक के साथ ही से कंपोज करते हैं, जबकि इसको होना क्या चाहिए, नाटक के अनुसार करना चाहिए, नाटक के अनुसार सेव नहीं करना चाहिए। ये सारे डिफेक्ट हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर देखते हैं कि हमारे इंडियन फिल्म में क्या कमी है और कैसे सुधार सकते हैं, कैसे आप अपने। सर थैंक यू, बेस्ट।